भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का झारखंड दौरा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। झारखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। उपचुनाव के साथ झारखंड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर आज चुनावी प्रचार में जुटते हुए नजर आएंगे। झारखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम मोहन यादव। तो देखिए, यहां पर सीएम मोहन यादव का जो चेहरा है उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसीलिए अलग अलग राज्यों में भी जनसभाओं के लिए सीएम मोहन यादव को प्रचारक के तौर पर भेजा जाता रहा है। इससे पहले भी अगर चुनावों में हम नजर डालें, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, लोकसभा के, दिल्ली में चुनाव हो, कहीं पर भी सीएम मोहन यादव का जो व्यक्तित्व गढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसे देखते हुए उनका जमीनी स्तर पर पहुंचना बेहद प्रभावशाली हो जाता है। झारखंड में 3 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे और साथ ही बेहद अहम होगा कि क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहते हैं। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का झारखंड दौरा है और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार की अब तक की उपलब्धियां जो है वो भी जनता के बीच गिनाते हुए नजर आएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखिल का रुख करेंगे, शिखिल से जानेंगे, शिखिल, किन मायनों में खास होने वाला है झारखंड का दौरा सीएम मोहन यादव का? डॉक्टर मोहन यादव का लगातार दौरा जो है वो चल रहा है और देखा जाए तो झारखंड में यह उनका तीसरा दौरा है जब वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और आज देखा जाए तो 3 सभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें 11 बजे वो रांची पहुंचेंगे और उसके बाद लातेहार विधानसभा का पहली जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद पाकी विधानसभा में संबोधित करेंगे और फिर चतरा विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और जिस प्रकार से जो केंद्रीय संगठन है लगातार उनको ऐसे क्षेत्रों में उनकी जो है उपयोगिता को हासिल कर रहा है जहां पर ओबीसी वर्ग का एक वोट बैंक ज्यादा है और एक तय रणनीति के आधार पर डॉक्टर मोहन यादव का चुनावों में जनसभाओं के साथ साथ चुनाव प्रचार कार्यक्रम बनाया जा रहा है। हालांकि जिस प्रकार से, जैसे आपने पहले भी बताया कि पहले भी कई राज्यों में चुनावों का वो प्रचार किया उन्होंने, चाहे वो हरियाणा की बातचीत करें, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की हम बातचीत यहाँ पर कर लें, ये तमाम राज्यों में जहां जहां उन्होंने प्रचार किया उनका एक इम्पैक्ट भी बीजेपी को इस बात का मिला कि वहां चुनावी प्रतिशत जो है वो खासा बढ़ा मिला पिछली बार की तुलना के आधार पर। तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जो है डॉक्टर मोहन यादव का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि चुनावों में उनका भरपूर उपयोग केंद्रीय संगठन बीजेपी जो है वो कर रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये इस बात का भी साफ तौर पर संकेत है कि पहले बार के मुख्यमंत्री जरूर कहे जाएंगे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव का कद जो है वो कई गुना, कई कदम आगे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी कई 3 जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात यहां पर होगी। देर शाम लगभग 6 बजे राजधानी भोपाल लौटेंगे, लेकिन उस वक्त लौटने के बावजूद भी वो जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 2 उपचुनाव विधानसभा के होने हैं, एक तो बुधनी और दूसरा विजयपुर, तो यहाँ भी वो जो है दूरभाष के जरिए पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और इसके अलावा जो प्रशासनिक तंत्र के कामकाज है उसे लेकर भी अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार एक्टिविटी जो है वो बढ़ी हुई है और इस वक्त क्योंकि चुनाव का दौर है मध्य प्रदेश में भी, देश में भी, तो चुनावी व्यस्तताएं भी लगातार उनकी बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर है, यानी जो प्रशासनिक उनकी कार्रवाइयां हैं, गतिविधियां हैं, सरकार चलाने का जो एक तरीका है वो भी एक अलग तरीके से चल रहा है, क्योंकि न सिर्फ मंत्रालय बल्कि सीएम हाउस से भी लगातार बैठकों के दौर हो रहे हैं। बीते दिनों भी अगर हम देखते हैं तो चुनावों से प्रचार के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने अब सांबत भवन जो कि सीएम हाउस में मौजूद है वहीं अधिकारियों से चर्चा की। तो बीसी के जरिए, अलग अलग माध्यमों के जरिए चर्चाएं जो है वो जारी है। तो आज भी उनका एक बिजी शेड्यूल जो है वो रहने वाला है। लगभग 11 बजे झारखंड के रांची पहुंचेंगे और उसके बाद एक के बाद एक सभाएं, और वो इम्पैक्ट जो है वो खासतौर पर पहले के अगर चुनावों में देखा जाए तो देखने को मिला है। अब झारखंड में कितना ये प्रभावशाली होगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।